हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। लास्ट वाला वीडियो थोड़ा बड़ा था, वीडियो क्लैरिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ बच्चों को थोड़ा अजीब भी लगा होगा कि ये कैसा वीडियो अपलोड किया है, लेकिन बच्चों उस वीडियो को बनाने में मैंने मेहनत बहुत की थी, समझाने की कोशिश पूरी की थी, इसलिए फिर मैंने उसे अपलोड भी कर दिया। हालांकि मेरा डेटा भी बहुत ज़्यादा गया, उसके अंदर बहुत टाइम भी लगा। अगर आप उसका पिक्सल 480 या फिर 720 सेट करोगे ना बच्चों, तो वीडियो समझ में आएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम इतना सपोर्ट आप मेरे को कर सकते हैं ना। तो पिक्सल साइज़ को 480 या फिर 720 कर लीजिएगा, आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ईजी गोइंग समझ में आएगा, ये मैं जानता हूँ। ऑलराइट, चलिए तो आज टॉपिक चालू करते हैं। आज वापस से एक नया टॉपिक है हमारे पास में, वो है प्रकाश का ध्रुवण, है ना, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। टॉपिक क्या है हमारे पास में बच्चों? प्रकाश का ध्रुवण। पोलराइजेशन, ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले, मतलब इस टॉपिक से पहले हम ये चीज पढ़ेंगे कि ध्रुवण में दो प्रकाश हैं हमारे पास में, एक है अध्रुवित प्रकाश और एक है ध्रुवित प्रकाश, है ना। उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चालू करें। हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है बच्चों? अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश, ये कौन सा प्रकाश है? तो जो सामान्यतः जो प्रकाश हम जिससे डील करते हैं डेली लाइफ में, वो कैसा प्रकाश है बच्चों? अध्रुवित प्रकाश है ना। सूर्य से जो प्रकाश की किरणें हमारे पास में आ रही हैं, वह अध्रुवित प्रकाश का ही एक भाग है ना। सनलाइट वास्तविकता में कैसी होती है बच्चों? अध्रुवित प्रकाश होती है। चलिए, तो फिर अध्रुवित में हुआ क्या बच्चों? तो हम बोलते हैं कि जब आप प्रकाश को पढ़ते हैं ना बच्चों, तो प्रकाश हमें सभी को पता है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसी तरंग है, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये अनुप्रस्थ तरंग भी है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं, पहले वो समझिए। ठीक, तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है बच्चों? ये अगर तरंग की डायरेक्शन है, इस दिशा में तरंग जा रही है, तो जिस दिशा में तरंग जाती है वही ऊर्जा संचरण की दिशा होती है। ये बात ध्यान में रखना। तरंग संचरण की दिशा और ऊर्जा संचरण की दिशा दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। अब ऐसी तरंग जिसमें तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों का कंपन, वो एक दूसरे के लंबवत हो, ठीक है। कंपन तो ऐसे हो रहा है कणों का, और तरंग संचरण ऐसे हो रहा है, तो ये हो गया कौन सा? अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है। कैसे पता चला? तो हम बोलते हैं जब हम प्रकाश को डील करते हैं तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तरंग संचरण की दिशा है उसकी, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब इसमें दो होते हैं, एक होता है विद्युत क्षेत्र घटक और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र घटक, ठीक है। ये ध्यान में रखना। प्रकाश में कितने घटक हो गए हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग है तो विद्युत क्षेत्र घटक भी है और चुंबकीय क्षेत्र घटक भी है, और ये विद्युत उदासीन भी होती है, ये बात और ध्यान में रखें। चलिए, तो अब अगर विद्युत क्षेत्र के घटक ऐसे तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ऐसा कंपन कर रहे हैं, है ना, ऐसा विद्युत क्षेत्र के घटक कंपन कर रहे हैं, ये बुक्स में ऐसा शो किया जाता है। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत ही है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र घटक कैसा होगा? ये अगर ऐसा है तो चुंबकीय क्षेत्र घटक जो इसके लंबवत होगा, लंबवत होगा तो ऐसा, ऐसा मतलब ऐसा जाएगा, यू सांप की तरीके से, ऐसे यू, समझ रहे हो ना। ये अगर मैं यहां पर ये कॉपी मान लूं, ये लैपटॉप मान लो, तो ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक होगा। इसमें इसके अंदर जो आप तरंग बनाओगे ना ऐसे करके, तो ये तरंग कौन सी होगी? चुंबकीय क्षेत्र वाली होगी। और ये जो ऊपर अपन ऐसे बना रहे हैं, ये कौन सी है? विद्युत क्षेत्र वाली है। ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र वाले को हमने कुछ ऐसा शो किया।
ठीक, कुछ इस तरीके से। ये क्या इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये ध्यान में रखें कि विद्युत क्षेत्र घटक और चुंबकीय क्षेत्र घटक एक दूसरे के लंबवत हैं। किसमें? प्रकाश के अंदर। ये बात ध्यान रखना, एक दूसरे के लंबवत और तरंग संचरण के भी लंबवत। देखो तरंग जा रही है ऐसे, विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसा ऊपर नीचे, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा आगे पीछे, ठीक। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हुए? लंबवत हुए। ये तरंग संचरण, ये विद्युत क्षेत्र ऐसा कंपन, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा कंपन, ठीक है। तीनों एक दूसरे के क्या हुए? लंबवत हो गए हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। प्रकाश भी कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है, ये ध्यान में रखें, अनुदैर्घ्य नहीं है। तो जो हाइगेन ने बोला था ना कि अनुदैर्घ्य तरंग हो सकती है प्रकाश, नहीं भाई वो गलत था, ये ध्यान में रखिए, ठीक। अब हमें आगे क्या देखना है? हमें ये देखना है कि जब हम प्रकाश का प्रकाश प्रभाव समझते हैं, मतलब ये बहुत सारी घटनाएं करता है, ये व्यतिकरण करता है, ये विवर्तन करता है, ये बहुत सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है तरंगीय प्रकृति में। तो फिर कौन सा घटक कारण है इसका? व्यतिकरण का कारण कौन सा घटक है, या फिर विवर्तन का मूल कारण कौन सा घटक है? किस घटक के कारण प्रकाश इस तरीके की चीजें दर्शा पाता है? तो हम बोलते हैं, जब हमने अध्ययन किया तो हमें पता चला कि प्रकाश के अंदर जो इसका विद्युत क्षेत्र का जो घटक है ना, विद्युत क्षेत्र सदिश के जो कंपन है, वो कंपन वास्तविकता में मूल कारण है किसके? प्रकाश की विभिन्न घटनाओं को शो करने के, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर ज्यादा रोल नहीं निभाता, या फिर रोल ही नहीं निभाता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सदिश के घटक जो है वो इसमें कोई रोल नहीं निभाते हैं। कौन से क्षेत्र सदिश के घटक रोल निभाते हैं? आंसर है प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन जो है वो इसमें रोल निभाते हैं। तो ये जो विद्युत क्षेत्र सदिश है ना प्रकाश तरंग के अंदर, इसे हम प्रकाश सदिश भी बोलते हैं। कौन सा? प्रकाश सदिश बोलते हैं। ये ध्यान में रखना कि प्रकाश के प्रकाशिक प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला मूल घटक कौन सा है? विद्युत क्षेत्र सदिश घटक है, ये बात ध्यान में रखें। अब इसके बाद में ये और ध्यान में रखना है कि प्रकाश सदिश का मतलब क्या हुआ? विद्युत क्षेत्र सदिश हो गया, ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं अध्रुवित प्रकाश की। अध्रुवित प्रकाश कौन सा? तो हम बोलते हैं कि ये तो निश्चित है कि विद्युत क्षेत्र ऐसा ऊपर नीचे कंपन कर रहा है, तरंग संचरण ऐसा जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है। ये तो फिक्स है कि तरंग संचरण की दिशा और विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन एक दूसरे के हमेशा लंबवत होंगे। लेकिन एक ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन हर किसी दिशा के अंदर कंपन कर सकते हैं, मतलब तरंग संचरण की दिशा के तो लंबवत हैं, लेकिन ये ऐसे भी कंपन कर सकते थे, ये ऐसे भी कंपन कर सकते थे, ये ऐसे भी कंपन कर सकते थे, ये हमेशा लंबवत होने चाहिए। लेकिन इनके लंबवत तो है, लेकिन ये हर किसी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं। कोई एक निश्चित डायरेक्शन नहीं है जिसमें ये, या एक निश्चित तल नहीं है जिसमें ये कंपन करेंगे, ये कोई सा भी तल के अंदर क्या कर सकते हैं? कंपन कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसा हम बोलते हैं, ऐसा प्रकाश कौन सा होगा? अध्रुवित प्रकाश, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के घटक या विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में उपस्थित होते हैं या कंपन करते हैं। क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश। वो कोई सी भी दिशा में कंपन कर सकता था विद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है। तो समझिए इसे कैसे लिखना है। ये डेफिनेशन जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेफिनेशन के ऊपर गौर कीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमने क्या लिखना है कि वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत सभी संभव दिशाओं में उपस्थित रहते हैं या कंपन करते हैं। क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है। अब इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे? अध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम दर्शाएंगे तरंग संचरण की दिशा। ये तरंग संचरण की दिशा है। अब इसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन दर्शाने हैं, वो कैसे दर्शाएंगे? तो ये लो ऐसा,
ये विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसा हमने शो किया, तो ये ऐसा कंपन कर रहा है, तरंग संचरण ऐसे और ये ऐसा कंपन कर रहा है। ये वाली लाइन जो है वो विद्युत क्षेत्र के लिए है, तो ये ऐसा हमने दर्शा दिया। तो एक कंपन की दिशा पता चल गई, इसी बोर्ड के तल में ही है ना। ये तो एक ही दिशा हुई, चलो एक और दूसरी दिशा और प्रदर्शित कर देते हैं। ये लो, ये एक डॉट बनाया मैंने, ये दूसरे कंपन की दिशा हो गई। ये डॉट का मतलब क्या हुआ, ये पेन ऐसा कर देता हूं, ऐसा। विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसा भी कंपन कर सकता है, विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसा भी कंपन कर सकता है, ठीक है। तो दो दिशाएं हो गई ऑटोमेटिकली, एक दिशा नहीं है, दो दिशा है। तो इसका मतलब ये प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश है। ये कौन सा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। तो ये हो गया अध्रुवित प्रकाश। अब अगर इस अध्रुवित प्रकाश को हमें ध्रुवित प्रकाश के अंदर कन्वर्ट करना है, कौन से प्रकाश में कन्वर्ट करना है, ध्रुवित के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम बोलेंगे क्या बच्चों, एक सिंपल सा अंतर है। देखो, हम बोलते हैं कि वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, ये तो सभी में आएगा, एक निश्चित दिशा में, ये सभी संभव को हटाओ और एक निश्चित दिशा कर दो, एक निश्चित दिशा में ही क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। कौन सा कहलाएगा, ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। कौन सा, ध्रुवित प्रकाश। तो अब दूसरा पॉइंट जो है हमारे पास में वो है ध्रुवित प्रकाश का। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। क्या होगा, वह प्रकाश जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में, बस यही अंतर है ना, एक निश्चित दिशा में सममित होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं। क्या कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अब इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, जब अनपोलराइज्ड को ऐसा प्रदर्शित किया है तो पोलराइज्ड को कैसा प्रदर्शित करेंगे, तो हम बोलते हैं एक ही दिशा दर्शाओ। तो विद्युत क्षेत्र सदिश, सॉरी, तरंग संचरण की दिशा तो ये, विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसा शो कर दो, बस एक ही डायरेक्शन, ज्यादा डायरेक्शन शो करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि एक ही दिशा होनी चाहिए। तो ये विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन, ठीक है, और ये तरंग संचरण की दिशा, एक निश्चित दिशा हो गई। तो ये कैसी है, ध्रुवित प्रकाश है। ये तरंग संचरण की दिशा, इसमें ऐसा डॉट बना दो, ये कौन सा होगा, ये भी ध्रुवित प्रकाश ही है। इसमें तरंग संचरण ऐसा, विद्युत क्षेत्र सदिश ऐसा, तल के लंबवत, लेकिन एक ही दिशा है, दो दिशा नहीं है, सिर्फ एक ही दिशा है, इसलिए ये दोनों ही क्या है, ध्रुवित प्रकाश हैं। कैसे प्रकाश है ये, ध्रुवित प्रकाश है, पोलराइज्ड लाइट है बच्चों, ठीक है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, दिमाग में रहेगा ये। चलो इस चीज को उतारो, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं क्या बच्चों, प्रकाश का ध्रुवण। जल्दी से उतार लीजिए इसे। ओके, आज कंपैरेटिवली मेरे को वीडियो थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है, शायद काम बैठ जाए फाइनली भी। ये कौन सा प्रकाश है बच्चों, ध्रुवित प्रकाश है। जो फाइनल हमने बनाया ना वो ध्रुवित प्रकाश है, पोलराइज्ड लाइट है। ओके, चलो तो अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण। एक परिभाषा तो बहुत सिंपल है,
क्या भाई? किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट करने का या बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का ध्रुवण बोलते हैं। बहुत सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इसे और अगर टेक्निकली सही मतलब कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है हालांकि, लेकिन एक अच्छी सी और परिभाषा बनाने में बोलूं तो फिर मैं क्या बोलूंगा प्रकाश के ध्रुवण को? तो मैं बोलूंगा कि वह प्रक्रिया, समझना भी इस चीज को, हमें सिर्फ मर्ज करना है, वह प्रक्रिया जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में सम्मित कर दिया जाता है, क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। मतलब मैंने परिभाषा तो ध्रुवण प्रकाश की लिखी है, बस उसके आगे क्या लगा दिया है? वह प्रक्रिया लगा दी है। ये वह प्रकाश नहीं लगाया, क्या लगाया है? वह प्रक्रिया लिख दिया है। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में सम्मित कर दिया जाता है, क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। बताओ भाई, सिंपल है नहीं है ना? ठीक, तो चीजों को बस एक सोचने की आवश्यकता है कि हम इसे और कैसा या अलग से और कैसा लिख सकते हैं, इतना ही करना था। ठीक, अब अध्रुवित प्रकाश कहां से प्राप्त होता है? कहां से? तो सूर्य से जो प्राप्त होता है ना प्रकाश। एग्जाम्पल लिख लेना, सूर्य से प्राप्त प्रकाश जो है वो एक अच्छा उदाहरण है किसका? अध्रुवित प्रकाश का। जबकि इस तरीके का प्रकाश किससे? पोलराइड से। पोलराइड हो गया, निकॉल क्रिस्टल हो गया, टूरमलीन क्रिस्टल हो गया, कैल्साइट क्रिस्टल, इनसे प्राप्त जो प्रकाश होता है या इनसे जो निर्गत प्रकाश जो होता है वो प्रकाश कैसा होता है बच्चों? ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, चलिए तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि ध्रुवित प्रकाश का उपयोग किस में किया जाता है, शायद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ लें, हालांकि पॉइंट बहुत छोटा सा है, वो ये दिमाग में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रकाश का ध्रुवण। इसकी परिभाषा हमें कैसे लिखनी है, जो मैंने आपको अभी जस्ट बताई है। हाँ भाई, आप सभी का मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हर बार इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, वीडियोस को देखते हैं, ये खुशी की बात है। और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखें बच्चों, है ना? आवश्यकता है इस चैनल को। और कल बच्चों ने बोला कि सर 100K कर सकते हैं, देखते हैं बच्चों पर 100K कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो बाद की बात है, लेकिन आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये प्लीज़ अपनी पढ़ाई को प्लीज़ कंटिन्यू रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हाँ, काम करते हैं, प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे? तो सबसे सिंपल परिभाषा तो क्या है? अध्रुवित प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को विभिन्न क्रिस्टलों जैसे, अब देखो मैं परिभाषा में थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूं, इसे थोड़ा सा भारी वेटेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से? टूरमलीन क्रिस्टल, टूरमलीन क्रिस्टल हो गया, और कौन सा बताया था? निकॉल क्रिस्टल बताया था, और कौन सा बताया था? कैल्साइट बताया था आपको, क्रिस्टल। और पोलराइड की बात नहीं करें, अपन बाद में लिख लेंगे। आदि की सहायता से
ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। ध्रुवण कहलाती है। ठीक है, ये प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा हो गई। एक परिभाषा हम ये लिख सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या, ये भी मैंने बताई थी, क्या? वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश के विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपनों को तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित दिशा में सम्मित कर दिया जाता है, क्या कहलाती है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। हो गई परिभाषा? दोनों में से कोई भी परिभाषा लिख दीजिएगा, दोनों ही सत्य हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि हमें कैसे पता चले कि जो प्रकाश हमारे पास में आ रहा है वो ध्रुवित है या फिर अध्रुवित है, या फिर पार्शियली ध्रुवित है, पार्शियली पोलराइज्ड है। पार्शियली मतलब एक होता है पूर्णतः ध्रुवित, एक होता है अध्रुवित, और एक होता है अंशतः ध्रुवित। अंशतः ध्रुवित का हम कोई उपयोग करते नहीं है, लेकिन हमें पता तो चले कि हाँ किसमें ध्रुवण की मात्रा थोड़ी बहुत है ना। अंशतः ध्रुवित का मतलब पूरी तरीके से ध्रुवित नहीं है, उसमें सारे विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन जो है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तो है, लेकिन एक निश्चित दिशा में नहीं है ना। उनमें से कुछ तो एक निश्चित दिशा में है और कुछ नहीं है। ठीक, तो वो हो गया अंशतः ध्रुवित हो गया। तो ये तीन प्रकाश हैं, कौन कौन से? एक है ध्रुवित प्रकाश, एक है अध्रुवित प्रकाश, और एक है अंशतः ध्रुवित प्रकाश। इन तीनों प्रकाश के अंदर विभेद कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि ये अलग अलग हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग कर लेंगे। वो प्रयोग आपको अभी तो लिखना ही है, लेकिन अगर स्कूल में आपको प्रयोग करवाते हैं तो आप वहां पर इस चीज को देख पाएंगे। चलिए काम करना चालू करते हैं। इसको मिटा दूं बच्चों? हाँ भाई, टॉपिक है ध्रुवित प्रकाश अध्रुवित प्रकाश एवं अंशतः ध्रुवित प्रकाश। पोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट एंड पार्शियली पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इन तीनों में हमें विभेद करना है। हमें कैसे पता चले कि कौन सी क्या है? सबसे पहले
हम यूज कर रहे हैं बच्चों अध्रुवित प्रकाश के लिए काम करेंगे कि अध्रुवित प्रकाश को कैसे पता लगाया हमने। ठीक, इसके लिए आप या तो कोई क्रिस्टल ले लीजिए, टूरमैलिन ऐसा कोई क्रिस्टल ले लीजिए, अदरवाइज मैं आपको बोलूंगा एक सिंपल सा पोलराइड का उपयोग कीजिए। पोलराइड से निर्गत प्रकाश हमेशा ध्रुवित होता है, ये बात ध्यान में रखना। पोलराइड एक व्यावसायिक युक्ति है जिसका उपयोग समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने में किया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। ये अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको खैर बताऊंगा कि पोलराइड का उपयोग जो है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने में किया जाता है। लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि पोलराइड से जो बाहर निकल रहा है ना प्रकाश, वो हमेशा ध्रुवित प्रकाश ही होगा, वो हमेशा ध्रुवित होगा। ठीक है, तो यहां पर लेट सपोज कीजिए हमारे पास में एक पोलराइड है, ठीक है, और ये मैं इसकी कोटिंग कर देता हूँ। एक बहुत पतली सी फिल्म होती है बच्चों, हर्पेटाइड क्रिस्टल है, और क्रिस्टल नहीं है, हर्पेटाइड एक कार्बनिक यौगिक है, और उसके ऊपर नाइट्रोसेल्युलोज क्रिस्टल्स, छोटे छोटे नाइट्रोसेल्युलोज क्रिस्टल्स को क्या कर दिया जाता है, एक फिल्म बना दी जाती है उसके ऊपर। ठीक है, इस तरीके से कि उनके प्रकाशिक अक्ष एक दूसरे के समांतर हो। मेरा बोला हुआ अभी समझ में नहीं आएगा, तो आप सिर्फ ये समझिए कि अभी ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ ये एक पोलराइड का डायग्राम है, और ये जो मैं लाइनें बना रहा हूँ ये आप कह सकते हैं कि ये प्रकाशिक अक्ष मान लीजिए, क्रिस्टलों का प्रकाशिक अक्ष है। ठीक है, तो अगर यहां पर कोई प्रकाश आया, ठीक है, इसके ऊपर प्रकाश आया, तो इससे बाहर निकलने वाला प्रकाश हमेशा ध्रुवित होगा, ये बात ध्यान में रखना। यहां पे ध्रुवित आ रहा है तो यहां पे भी ध्रुवित प्रकाश ही बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां पे अध्रुवित आ रहा है तो भी यहां पे ध्रुवित ही निकलेगा। ठीक है, लेकिन हमें यह पता चल जाएगा कि ये वाला प्रकाश कैसा था। ठीक, कैसा समझना आप इस चीज को। हम बोलते हैं कि अगर ये प्रकाश संचरण की दिशा हो गई, अगर इस पोलराइड पर हम कुछ ऐसा करें, अध्रुवित प्रकाश को लेकर के आए, ठीक है, तो ये अध्रुवित प्रकाश हो गया क्या बच्चों? मेरे हिसाब से तो हो गया। ठीक है, अध्रुवित प्रकाश हुआ। अब क्या होगा, तो हम बोलते हैं इससे निकलने वाला प्रकाश ध्रुवित होगा। कौन सा ध्रुवित? तो जो भी इसके प्रकाशिक अक्ष हैं इनके समांतर वाला प्रकाश ही निर्गत होगा। तो समझना, प्रकाशिक अक्ष इसका ऐसा है यूं, तो ये वाला प्रकाश इससे निर्गत होगा, ये वाला प्रकाशिक अक्ष के समांतर वाला। ठीक है, ये जो लंबवत था ना ऐसा वाला यूं, ये वाला रुक जाएगा, इसको रोक लेगा। हमेशा लंबवत वाले घटक को ये रोक लेता है। कौन? पोलराइड रोक लेता है। अब कैसे पता चला कि ये अध्रुवित प्रकाश है? तो हम बोलते हैं ये पोलराइड हमने लिया, और जब पोलराइड पे ये प्रकाश आपतित होता है और पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमा दिया जाता है ना, ऐसा कोई वृत्त ले लीजिए, ये जैसे ये बॉल मान लीजिए ये पोलराइड है और मैंने इस बॉल को पूरा घुमा दिया, मतलब मैंने पोलराइड को क्या कर दिया, पूरा घुमा दिया है 360 डिग्री, पूरा ऐसा सीधा था यूं पूरा घुमा दिया। आप सीधे हो, आपको उल्टा किया और फिर वापस से सीधा कर दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, तो जब हमने इस पोलराइड को पूरा 360 डिग्री घुमा दिया, एक पूरा चक्कर इस पोलराइड को घुमाया, तो ये जो निर्गत प्रकाश है इसकी अगर तीव्रता परिवर्तित नहीं होती, तो आप समझ लीजिएगा निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक पूर्ण चक्र के अंदर परिवर्तित नहीं होती। जितनी पहली निकल रही थी, पहली बार जितना प्रकाश चमकीला निकल रहा था उतना ही चमकीला हर बार निकलता है, उसकी तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं आता। तो फिर ये आने वाला प्रकाश, आपतित प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश। तब हमें पता चलेगा कि ये जो आपतित प्रकाश है वो कैसा है? अध्रुवित प्रकाश। अब समझिए इसे लिखना कैसे है। मैं बोल रहा हूं कि जब किसी पोलराइड पर ऐसा प्रकाश आपतित होता है कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता पोलराइड के एक पूर्ण चक्र के घुमाव के लिए परिवर्तित नहीं होती, निर्गत प्रकाश की तीव्रता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे पोलराइड को आप पूरा 360 डिग्री घुमा दो, तो फिर आपतित प्रकाश कैसा होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा।
ठीक है, तो हमें इसे कैसा लिखना है, वह आपतित प्रकाश जिसे पोलराइड से गुजारने पर पोलराइड के एक पूर्ण चक्कर हेतु निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, तो आपतित प्रकाश क्या होगा, अध्रुवित होगा। इस तरीके से अध्रुवित प्रकाश पता चला कि हमने पोलराइड को घुमाया लेकिन निर्गत प्रकाश की तीव्रता पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो फिर आने वाला प्रकाश कैसा है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अंशतः ध्रुवित, अंशतः ध्रुवित प्रकाश, पार्शली पोलराइज्ड लाइट। इसमें क्या होगा, इसमें हम ये देखेंगे, समझना अब इस चीज को कि ये पोलराइड बना लेता हूं, और ये उसका अक्ष, प्रकाशिक अक्ष जिसे हम कह सकते हैं, और ये उसमें आने वाला प्रकाश। ठीक है, ये कैसा है, अंशतः ध्रुवित है। अंशतः ध्रुवित मतलब कुछ ऐसा, ये अध्रुवित वाला भाग, ठीक है, इसमें अध्रुवित के भी घटक हैं जिसमें दोनों हैं, लंबवत घटक भी है और ऐसा घटक भी है, और फिर फाइनली कुछ देखा जाए तो वो घटक भी है जो कि तल के लंबवत है और विद्युत क्षेत्र सदिश के तरंग संचरण की दिशा के क्या है, लंबवत है। एक दिशा वाले भी घटक हैं और दो दिशा वाले भी घटक है। ये कैसा प्रकाश है बच्चों, अंशतः ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, जिसमें दोनों घटक होते हैं। अब इससे निर्गत प्रकाश ऐसा, ठीक, होगा तो ध्रुवित है और जो तल के समांतर है वही बाहर निकलेगा, सीधी सी बात है। ठीक, चलिए, तो अब हम बोलेंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये अंशतः ध्रुवित है। तो वापस से आपको करना क्या है, पोलराइड को तो घुमाना है। आपतित प्रकाश के लिए पोलराइड को क्या करना है, पूरा एक चक्कर घुमा देना है और फिर निर्गत प्रकाश की तीव्रता को नोट करना है, देखना है कि क्या हो रहा है। तो हमने बोला कि चलिए, हमने ऐसा घुमाया, इसको पोलराइड को घुमाया, तो निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता हमें देखने को मिली वो एक पूरे चक्र में 2 बार अधिकतम होती है। बहुत ब्राइट प्रकाश नजर आता है, ठीक है, और उसकी तीव्रता कम भी होती है ना। पहले तो प्रकाश बहुत ज्यादा चमकीला नजर आता है, फिर उसकी चमक धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, लेकिन तीव्रता शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होना मतलब बिल्कुल काली फ्रिंज नहीं बनेगी, बिल्कुल काला प्रकाश नहीं मिलेगा, काला प्रकाश होता ही नहीं है, सॉरी, बिल्कुल कालापन नहीं नजर आएगा। ठीक है, ऐसा हमेशा प्रकाश थोड़ा बहुत तो निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा नहीं कि प्रकाश निकले ही नहीं, बिल्कुल डार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि एक पूरे चक्कर के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम एवं
न्यूनतम भी होती है, लेकिन न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता शून्य नहीं होती। निर्गत प्रकाश की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। अगर प्रकाश की तीव्रता चक्कर घुमाने पर परिवर्तित हो रही है लेकिन शून्य नहीं हो रही, तो फिर ये वाला जो प्रकाश है ना, जो आ रहा है, वो अंशतः ध्रुवित होगा। ये ध्यान में रखना। तो हम बोलते हैं कि वह प्रकाश जिसके लिए पोलराइड द्वारा निर्गत प्रकाश की तीव्रता एक पूर्ण चक्र हेतु 2 बार अधिकतम एवं न्यूनतम होती है, लेकिन शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती क्या कहलाता है? अंशतः ध्रुवित होती है। अर्थात लगा करके और लिख देता हूं, अर्थात निर्गत प्रकाश की तीव्रता परिवर्तित होती है लेकिन शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती क्या कहलाता है? अंशतः ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, ये हो गया क्या? अंशतः ध्रुवित प्रकाश, जिसमें निर्गत प्रकाश की तीव्रता चेंज हो रही है लेकिन जीरो नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिए। ये हो जाएगा आपका कौन सा? अंशतः ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, डन हो गया? उतार लोगे? चलो उतारो इस चीज को, और मैं एक बार और देख लेता हूँ वीडियो कंटिन्यू तो चल रहा है क्या? ओके, ये कंटिन्यू है। अब देखें, अब लास्ट है हमारे पास में ध्रुवित प्रकाश कैसे पता चलेगा कि प्रकाश जो है वो ध्रुवित है ना? ध्रुवित प्रकाश, पोलराइज्ड लाइट, इसको मिटा देता हूं। चलिए, इसको हटाना तो पड़ेगा। ये लीजिए, ध्रुवित प्रकाश बनाते हैं। ये ध्रुवित प्रकाश है नहीं है? ठीक है, तो जब आप किसी ध्रुवित प्रकाश को पोलराइड पर आपतित करते हैं और पोलराइड को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों? आपको ये देखने को मिलेगा कि निर्गत प्रकाश की तीव्रता जब ये समांतर आता है अक्ष, ठीक है, तब ये निकलेगा, पूरा चमकीला दिखाई देगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। ठीक है, फिर आपने इसको घुमाया, 90 डिग्री पे घुमा दिया। 360 तक घुमाना है तो सबसे पहले आपने ऐसा था 90 डिग्री पे घुमाया, तो ये फिर अक्ष जो हो गया वो ऐसा समांतर हो जाएगा यूं, और प्रकाश का घटक ऐसा है, ऐसा है। ठीक, और इसका अक्ष कैसा हो गया? ऐसा हो गया। ठीक, तो ये एक दूसरे के लंबवत हो गए क्या? और ये क्या करता है? लंबवत घटक को रोक लेता है। तो उस केस में जब एंगल इसका 90 डिग्री हो जाएगा ना बच्चों, तो जैसे ये 90 डिग्री हुआ, यहाँ पे निर्गत प्रकाश की तीव्रता बिल्कुल जीरो, पूरा प्रकाश रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा।
फिर आपने इसे वापस से घुमाया, वापस घुमा करके अक्ष को समांतर लेकर के आए, दोनों के अक्ष समांतर आए, वापस से निर्गत प्रकाश अधिकतम ऐसा निकला। ठीक है, फिर आपने वापस से घुमाया, 270 लेकर के आए, 270 लेकर के आए तो इसका अक्ष कैसा हो गया, ऐसा यूं, और इसका विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, ऐसा हो गया। दोनों एक दूसरे के लंब, रोक लेगा पूरे प्रकाश को, पूरे प्रकाश को रोक लेगा। यहाँ पे प्रकाश नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल काला दिखाई देगा। ठीक है, तो इसने काला कर दिया। तो हमें क्या पता चला, जब हमने इसे पूरा एक चक्कर घुमाया तो प्रकाश 2 बार तो क्या था, अधिकतम था, पूरा चमकीला दिखाई दिया। और 2 बार जब इनके अक्ष एक दूसरे के लंबवत आ गए तब प्रकाश बिल्कुल 0 हो गया, काला हो गया, निर्गत प्रकाश की तीव्रता 0 हो गई। ठीक, ये वाला प्रकाश फिर कौन सा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। ये बात ध्यान में रखना। ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसे किसी पोलराइड पर आपतित करने पर पोलराइड के एक पूर्ण चक्र के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम अर्थात 0 होती है। न्यूनतम प्रकाश की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, 0 होती है, वह कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, तो इसे आप ऐसा भी समझ सकते थे कि ये पोलराइड मैं वापस से बना रहा हूं, और जब हमने इसे घुमाया, प्रारंभिक अवस्था से घुमा दिया है ना, तो ऐसा आ जाएगा। इसके प्रकाशिक अक्ष बोर्ड पे तो ऐसे ही समझाऊंगा मैं, है ना, ऐसे आ गए प्रकाशिक अक्ष। ठीक, और ये निवेशी प्रकाश है। इसके विद्युत क्षेत्र सदिश के अक्ष ऐसे हैं। ये बताओ एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत हुए, तो फिर ये क्या कर लेगा, पूरी तरीके से ब्लॉक कर देगा, जाने ही नहीं देगा। तो यहां से निर्गत प्रकाश के पास में किसी प्रकार की कोई तीव्रता नहीं है, 0, जबकि यहाँ पे निर्गत प्रकाश के पास में तीव्रता अधिकतम है, I0। ठीक है, तब हमें पता चलता है कि यदि तीव्रता 2 बार अधिकतम एवं 2 बार न्यूनतम अर्थात 0 हो जाती है, न्यूनतम में भी कितनी होनी चाहिए, तीव्रता 0 होनी चाहिए, तो फिर आपतित प्रकाश कैसा होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। ठीक है, लिखें इसकी परिभाषा, किस तरीके से हमने पहचाना। तो हम बोलते हैं कि वह प्रकाश जिसे पोलराइड से गुजारने पर पोलराइड के एक पूर्ण चक्र हेतु निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता 2 बार अधिकतम एवं 2 बार क्या होती है, न्यूनतम अर्थात 0, अर्थात 0 होती है। क्या कहलाती है, अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। ठीक है, तीव्रता जो है न्यूनतम में 0 होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक, चलिए, तो ये था अध्रुवित, अंशतः ध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश में आप अंतर भी देख पाए, आप इन्हें कैसे विभेदित कर सकते हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। ये एग्जाम में आ सकता है कि इन्हें कैसे पहचान सकते हो, तो फिर इस तरीके से हम पहचान सकते हैं। पहचानने की प्रक्रिया भी यही हो गई है, अंतर भी इसी तरीके से आप लिखेंगे, अंतर भी यही हुआ। ठीक है, तो अंतर भी यही है, पहचानने की प्रक्रिया भी यही है। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं रखता हूँ, इतना ठीक है आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैसे हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो प्रक्रियाएं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम 3 प्रक्रियाएं देखेंगे, वास्तविकता में ये 5 प्रक्रियाएं हैं, लेकिन हम 3 ही पढ़ेंगे, उन्हीं से ही हमारा काम चलेगा। ठीक है, हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।